नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं दैनिक क्राइम भारत न्यूज। मैं सर्वेश श्रीवास्तव, दैनिक क्राइम भारत न्यूज से। आज हम लोग आए हुए हैं कानपुर के ऐतिहासिक गंगा मेला में। जिस गंगा मेला का इतिहास हमारे आजादी क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ है। जब आजादी हमारे देशवासी जब आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसमें से कुछ लोगों को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, जिनको उसी दिन रिहाई दी गई थी। उसी उपलक्ष्य में गंगा मेला मनाया जाता है। इसका और भी ऐतिहासिक बहुत महत्व है। जैसे कि आज आप मजदूर संघ के बारे में पावन गंगा मेला के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं? मैं दिवाकर मिश्रा, जिलाध्यक्ष कानपुर भारतीय मजदूर संघ। यह चूंकि हम लोग मजदूरों के क्षेत्र में काम करते हैं और मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करते हैं। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जो है बीएमएस के बारे में बताया कि 55,000 यूनियनों का जो हमारा एक हमारा 55,000 यूनियनें हैं पूरे देश में और करोड़ों हमारे जो है मेंबरशिप है। और हमारा उद्देश्य देश के हित में, मजदूरों के हित में हम लोग काम करते हैं। पहला उद्देश्य हमारा नेशन होता है और नेशन के परिप्रेक्ष्य में आप जानते होंगे कि जो ये होली मेला आज का दिन है, यहाँ पर अंग्रेजों ने कितना कहर बरपाया था। उस कहर को बरपाने के लिए अंग्रेजों ने बहुत लोगों को जेलों में डाला होली के अवसर पर। और जितना और जेलों में डालते तो उतने ही लोग जो है घरों से होली खेलने के लिए निकलते हैं। वही पर्व आज हमारा ये मनाया जाता है कि आज उसका दिन था। सभी लोग मिलकर मनाते हैं और यह दिखाते हैं कि हमारे में एकता है, अनेकता में अनेकता है और एक गुलदस्ता है। हम सभी के साथ मिलकर काम करते हैं, हम लोग मिलकर रहते हैं और ये सभी लोगों के उद्देश्य एक ही है कि हम राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। ये हम इसी परिप्रेक्ष्य पे हम लोग काम करते रहते हैं। आने वाले समय में आप मजदूरों के लिए ऐसा क्या लाएंगे कि मजदूर उसको सुन के या उस बात को सुन के बहुत खुश होंगे और आपकी संस्था के साथ जुड़ेंगे, आपका और सम्मान बढ़ेगा? देखिए, अभी देश में जो आज की स्थितियां हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पूरे देश में कोई नियमावली नहीं है। ठेकेदार लेके आता है, 1 साल काम कराता है, 6 महीने काम कराता है और उसको बाहर कर देता है। अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ दिन पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और उसमें कहा था कि मजदूरों के लिए, खास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, इनके लिए नियमावली बनाया जाए। और यह बताने में आज खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सूचना है कि इस पे काम चल रहा है। बहुत जल्दी ही इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी और इनका जो शोषण हो रहा था, जो ठेकेदारों को ज्यादा शोषण होता, वो शोषण समाप्त होगा और सीधे इनके वेतन, इनका कार्य का वेतन इनके अकाउंट में जाएगा। गंगा मेले को बहुत सालों से आ रहे होंगे। इस गंगा में अभी तक बदलाव, मेले में क्या क्या देखने को मिला आप लोग को? ये गंगा मेला त्योहार हमारे पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे हर जगह में सिर्फ कानपुर में मनाया जाता है। सिर्फ कानपुर में सरसैया घाट में गंगा मनाया जाता है और हम बचपन से आ रहे हैं। हमारी 60 साल की उम्र हो गई है। मैं करीब 48 साल से यहाँ आ रहा हूँ, देख रहा हूँ दिन पे दिन लोग बढ़ रहे हैं और सभी दल के लोग यहाँ। सबसे अच्छी बात है, सभी दल के लोग, सभी मजहब के लोग आके गले मिलते हैं और आज के दिन सब गिले शिकवे हटाकर गंगा मिलते हैं और पुरानी लड़ाई को भी भूल जाते हैं। ये गंगा मेला हमारा पर्व बहुत अच्छा पर्व है। आज हम लोग कानपुर के गंगा मेला में है, जहाँ भोजपुरी समाज की तरफ से बहुत बढ़िया कार्यक्रम रंगारंग चल रहा है। इसके बारे में भोजपुरी समाज के जो अध्यक्ष लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनसे पूछते हैं। ये जो भोजपुरी समाज की तरफ से कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजपुरी समाज जो है अपने पूर्वांचल के लोगों को समग्र सबका विकास करना, सबका सुख दुख में उसकी सहायता करना और किसी भी प्रकार की भोजपुरी के लोगों को या पूर्वांचल के रहने वाले लोग जो कानपुर में हैं
उनकी किसी भी प्रकार की कोई अगर उनको दिक्कत होती है तो भोजपुरी समाज आगे बढ़ के उनकी सहायता करता है। और इस गंगा मेला के अवसर पर अपने समाज के लोगों व देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कानपुर के लोगों को इस पावन गंगा मेला पर सभी को भोजपुरी समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान की जाती है। आप इस भोजपुरी समाज की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लोगों व शहरवासियों को? पूर्वांचल भोजपुरी समाज की तरफ से के जो लोग हैं जो पूर्व से आते हैं और यहाँ पे आगे परदेसी की तरह रहते हैं, तो एक समाज का गठन हुआ हम लोगों का और हम लोग उनके सुख दुख में हर समय साथ हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो भोजपुरी समाज आपकी सेवा में तत्पर है। इस गंगा मेला के अवसर पर हम भारतीय क्रांतिकारी सेना से हम बात करते हैं, उनके जिलाध्यक्ष से वो क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे शहरवासियों व देशवासियों को। सबसे पहले तो मैं कानपुर की ओर से जो हमारा एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी मेला है उसकी सभी देशवासियों को बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और क्रांतिकारी विचारधारा, क्योंकि ये क्रांतिकारी जो हमारी विचारधारा है, आज जो ये मेला देख रहे हैं आप, इस क्रांतिकारियों के ही उस पे लगाया गया है। जब अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को, बगल में हमारे सेंट्रल जेल है उसमें बंद कर दिया गया था, जब वो छूटे हैं तो वो उस नक्षत्र में छूटे हैं जिस नक्षत्र में आज हम गंगा मेला होली मना रहे हैं। और इस गंगा मेला को जो हमारे क्रांतिकारी थे जा करके उस दिन, जिस दिन छूटे उस दिन मनाया है, खूब धूमधाम से, पूरा हटिया से लेकर के सरसैया घाट तक मनाया है। उसके उपलक्ष्य में आज ये गंगा मेला जो है हमारा आयोजित किया जा रहा है तब से। और भारतीय क्रांतिकारी सेना, चूंकि क्रांतिकारी सेना है, क्रांतिकारी हमारे वो थे और क्रांतिकारियों के दम पे हम आजाद हुए हैं, इसलिए उनको मैं पूजा करता हूं, उनकी वंदना करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं होली की। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे भारतीय क्रांतिकारी सेना आपकी संस्था का नाम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय क्रांतिकारी सेना, जो इसमें क्रांतिकारी शब्द जुड़ा है, ये सेना केवल क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के नहीं हैं, हम लोग शुद्ध और शुद्ध क्रांतिकारी विचारधारा के हैं, क्योंकि क्रांति से ही शांति मिलती मुझे पढ़ाया गया है और बताया भी गया है। आज मेरा भारत देश आजाद हुआ है, आज क्रांतिकारियों के दम पे आजाद हुआ है। मैं फिर से कहूंगा, ये किसी के लंगोटे के दम पे आजाद नहीं हुआ। अगर क्रांतिकारी आज हमारे सेना, आज हमारे क्रांतिकारी न होते तो मेरा आज भारत देश आजाद न होता और आज जो मैं गंगा होली मेला मना रहा हूँ ये भी न मनाया जाता है। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्रांतिकारियों की पूजा करता हूं और क्रांतिकारियों को अभी आज तक भारत रत्न से सुशोभित नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं, अपने भारत सरकार से ये आग्रह करता हूं कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको भारत रत्न से सुशोभित करें। उनकी आज मैं आग्रह करके प्रणाम करता हूं मोदी जी को। मैं उनसे चाहता हूं कि हमारे क्रांतिकारी भाई को, जितने भी शहीद हुए हैं, जिसके दम पे आज हम आजादी का मेला मना रहे हैं, आज हम आजाद होकर घूम रहे हैं, उन क्रांतिकारियों को भारत रत्न दिया जाए, इसकी मैं मांग करता हूं। और भारतीय क्रांतिकारी सेना इसके बराबर तत्पर कार्य कर रही है और हमारे कार्यक्रम शहीद स्थल पर बराबर नारायण पार्क में हुआ करते हैं। ये क्रांतिकारी सेना का प्रमुख उद्देश्य है। अभी तक आपकी इस क्रांतिकारी सेना में कितने लोग जुड़ चुके हैं ऑल ओवर इंडिया, और अपने कानपुर या दूसरे जिलों में या इंडिया में कहाँ कहाँ आपकी संस्था काम कर रही है? भारतीय क्रांतिकारी सेना कानपुर में हमारा इसका मुख्य केंद्र है और मैं उत्तर प्रदेश में अभी करीब हम 15 जिलों में अपना क्रांतिकारी सेना के हम जिलाध्यक्ष बना चुके हैं। यह क्रांतिकारी सेना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करके हम बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह क्रांति फैलाने के लिए, क्योंकि पहले भी लोग क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़वाने का काम किया, क्रांतिकारियों की पूजा नहीं की गई क्योंकि उनके तख्ते पलट जाते, वो रहते ना देश में, उनको जो है बंटवारा न हो पाता, भारत पाकिस्तान न बनता। क्योंकि क्रांतिकारी अगर होते, आज सुभाष चंद्र बोस होते तो आज हमारे साथ भारत भी न बढ़ता और न पाकिस्तान होता, न बांग्लादेश होता, न अफगानिस्तान होता, सिर्फ आज हमारा भारत होता। ये भारत की जो क्रांतिकारी विचारधारा है, जब तक रग रग में नहीं फैलाएंगे तब तक जो है शांति से हम लोग नहीं बैठेंगे। ये क्रांतिकारी की मेन उद्देश्य है। कभी अगर आपको सरकार की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए तो आप लोग चुनाव लड़के अपने विधायक या सांसद को बना के और इस देश में जागरूकता फैलाएंगे? बिल्कुल, मैं उन विचारधारा के लोगों को जोड़ूंगा। अगर मैं कभी ऐसा कुछ मौका भी आता है, फिलहाल मैं समाज सेवा कर रहा हूं और जो हमारे युवा साथी हैं उनको क्रांति के दम पे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि
अगर ऐसा मौका मिलता है तो सिर्फ ऐसे लोग का ही चुनाव करूंगा जो क्रांतिकारी विचारधारा को होंगे। हम दोबारा गांधीवादी विचारधारा नहीं चाहते, हम दोबारा देश को बांटना नहीं चाहते। हम बिल्कुल वो चाहते हैं कि हमारा देश सुदृढ़ रहे, अखंड रहे, और मेरा जो देश बट गया है मैं उसको भी चाहता हूं कि वो अखंड भारत हो। ये मेरी मनोकामना है। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों ने देखा क्रांतिकारी सेना के साथ उनके अंदर जोश भी उतना ही है कि देश के लिए कुछ गुजरने का। यहाँ पे एक लगा हुआ है कानपुर जिला कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो मार्क्सवादी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के सवालों को लेकर के संघर्ष करती है। और ये जो मेला, गंगा मेला जो है कानपुर में जो होता है, इसका विशेष महत्व है। और हमारी पार्टी इस गंगा मेले में हमेशा कैंप लगाती है, क्योंकि आज का वो दिन है जब 1942 में जिस समय अंग्रेज सरकार ने गंगा मेला पर प्रतिबंध लगाया था, उसके खिलाफ हमारे कानपुर शहर के लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाई थी। उसमें लोग गिरफ्तार, प्रतिबंध लगा दिया था इस मेले होली पर, और इसके खिलाफ जो है जनता जो है में आक्रोश था, गुस्सा था। उन स्थितियों में जो प्रतिबंध लगाने का होली खेलने पर लगाया था अंग्रेजी सरकार ने, तो उसके खिलाफ जो लोग गिरफ्तार किए गए थे, वो आज के दिन पे इतना दबाव था जिस कारण उनको जो है रिहा किया गया, जिस कारण ये आज गंगा मेला अनुराधा नक्षत्र में जबरदस्त ढंग से मनाया जाता है। और उसी के तहत आज भी ये कानपुर की परंपरा से ये जुड़ा हुआ है। तो मैं इस बात को ध्यान में रखने की जो है कि ये हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ, देश की स्वतंत्रता के संघर्ष से जुड़ा हुआ ये जो है मामला है, गंगा मेला से जुड़ा हुआ। अच्छा, अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में आपकी पार्टी ऐसा क्या करती है, यूनियन या जो भी मजदूर संघ, जो भी आपके लोग जुड़े हुए हैं, उनके ऐसा क्या करती है कि जो समाज में उनको दिखाई पड़े? जनता के कोई भी सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे किसानों का सवाल हो, युवा, चाहे शिक्षा का सवाल हो, कोई भी मुद्दे हैं, उन जनता के जुड़े हुए जो सवाल हैं, आर्थिक मुद्दों के सवाल है, गरीबी का सवाल है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी हमेशा से संघर्ष करती रही है और आज भी संघर्ष कर रही है लगातार इन मुद्दों को लेकर। तो सरकार के जो भी मुद्दे सरकार के खिलाफ होते हैं, खाली आप उन्हीं में खड़े रहते हैं कि सारे मुद्दों पे खड़े रहते हैं आप? सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं, सरकार के खिलाफ कौन से मुद्दे हैं? आम जनता के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते हैं। यदि महंगाई बढ़ेगी तो उस महंगाई से आम जनता जो है वो प्रभावित होती है, बेरोजगारी होगी तो आम जनता प्रभावित होती है, शिक्षा महंगी होगी तो आम जनता प्रभावित होती है, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होंगी तो उससे आम जनता प्रभावित होती है। तो इन मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी जनता के सवालों को लेकर संघर्ष करती है। आने वाले समय में तो महंगाई बढ़नी है, वो तो कोई भी किसी भी विषय हो उसमें तो बढ़नी ही है, ठीक है। एक क्योंकि हर एक जो बेसिक स्ट्रक्चर था आदमी की सैलरी का, वो समय समय बढ़ता रहता है, तो इसलिए महंगाई बढ़नी है। तो इसके लिए तो कोई जिम्मेदार हो नहीं सकता, इसके लिए तो सभी समाज के सभी लोग जिम्मेदार हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार के ये आंकड़े हैं कि देश में 90% जो लोग हैं जो 90% आबादी है काम करने वाली, उसका जो वेतन है वो महीने में 10,000 से ज्यादा नहीं है, गांव में ये 6,000 से ज्यादा नहीं है। तो किस तरह से लोग गुजारा करते हैं इस संकट में? तो हम केवल 1 या 2 मात्र जो प्रतिशत है, जो समाज का जो संगठित तबका है जिसे अच्छी सैलरी मिल रही, वो 1% भी नहीं है। ज्यादातर असंगठित क्षेत्र है हमारे देश का, जनता का वो वर्ग है जिसके सामने अधिक से अधिक संकट है। अगर जैसा कि आपने बताया कि लोगों की सैलरी कम है तो सरकार उनके लिए फ्री में अनाज मुहैया कराती है, अनाज दे रही है उनको खाने के लिए, कि आपको
मतलब इससे कोई दिक्कत ना हो पाए, आप अनाज खाइए, आराम से रहिए अपने घर में, अपना काम करते रहिए। समाज को, लोगों को रोजगार चाहिए, भीख नहीं चाहिए। आप आज देश के हालात हैं कि 80 करोड़ लोगों को आप जो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज, जो किस तरह का अनाज है ये सब जानते हैं। तो वो गरीबी, इतनी जबरदस्त देश में गरीबी है, तो आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। ये कोई आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। जनता से जो आप टैक्स लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, उसी से ही आप जनता को ये देते हैं। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर आप क्या कर रहे हैं? आप तो जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसमें तो रोजगार और समाप्त होते जा रहे हैं हर क्षेत्र में। तो लोगों को यदि आप रोजगार नहीं देंगे तो इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। तो क्या आप ये मांग करते हैं क्या कि लोगों को अनाज ना मिले, उसके बदले रोजगार ही मिले खाली? हमारा ये कहना है कि आप जो है रोजगार की व्यवस्था करिए। अनाज देना तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि यदि आप ये अनाज भी नहीं देंगे तो जबरदस्त भुखमरी होगी। आप मनरेगा में काम नहीं दे पा रहे हैं, केवल 42 दिन, जिसमें 100 दिन के काम की बात थी, मांग की जा रही 200 दिन का काम दिया जाए, मिनिमम 600 रुपए दिए जाए। आप 42 दिन काम नहीं दे पा रहे और मनरेगा मजदूरों का बजट भी कम करते जा रहे हैं, शिक्षा का बजट कम करते जा रहे हैं, दलितों के ऊपर जो खर्च का बजट कम कर रहे हैं, SC ST हर एक पर आप कटौती करते जा रहे हैं। और किसको फायदा दे रहे हैं? देश के कॉर्पोरेट घरानों को, पूंजीपति वर्ग को आप अधिक से अधिक उसका फायदा दे रहे हैं। तो इन सब नीतियों के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, आज गंगा मेला के अवसर पर कानपुर जिला कमेटी के भारत सरकार की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने विचार प्रकट किए, जिसको आगे लोग सुने और समझें कि ये सरकार के खिलाफ है कि सरकार के पक्ष में है। इस गंगा मेला के अवसर पर देशवासियों व शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? गंगा मेला हमारे कानपुर नगर का भारत में एक इकलौता ऐसा त्योहार है जो कानपुर में ही मनाया जाता है। और ये स्वतंत्रता दिवस जब हुआ था उस समय के जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हमारे जो कानपुर की संस्कृति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे प्रिय है। इसलिए हम कानपुर गंगा मेला को हम सब लोग मिलकर सदियों से मनाते चले आए और मनाते रहेंगे। हमेशा ये हम लोगों के संस्कृति का हिस्सा बन गया हुआ है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इस त्योहार में मिलजुल कर रहे और जो आपसी नफरत है उसको खत्म करें। यही हमारी कानपुर की पहचान है और बनी रहनी चाहिए। हम इसका हमेशा समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया, इन्होंने बताया ऐसे कानपुर के हमेशा जो संस्कार है वो बने रहे और सब लोग एकता में, सब लोग साथ में रहे। भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों व देशवासियों को? मैं मनोज सिंह भदौरिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सेंट्रल यूपी बुंदेलखंड से। मैं सभी को गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, पूरे नगर वासियों को। एवं इस पावन पर्व पर एक ये बात कहना चाहता हूं सभी से कि सभी लोग हिल मिल के गंगा मेला का फंक्शन अटेंड करें और सभी वर्गों को एक साथ लेके, सभी वर्गों का ख्याल रख के, यहाँ कोई क्षत्रिय महासभा का मतलब है सभी वर्गों को साथ लेके, एक किसी विशेष वर्ग का संगठन नहीं है। सबकी सेवा करो और देश का विकास हो। सनातन की जय हो। सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति, ये आप लोग गंगा मेला के इस पावन अवसर पर देशवासी और शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ही देना चाहते हैं कि जो भी त्योहार है सनातन संस्कृति के अनुसार मनाएं। त्योहारों पे नशेबाजी ना करें, शराब ना पिएं, हुड़दंग ना काटें। और एक निवेदन है सरकार से इस पर्व पर कि सनातन बोर्ड का गठन करें और जो हमारे मंदिरों को गलत तरीके से विधर्मियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनको खाली कराया जाए। वैसे आपका जैसे सनातन मठ मंदिर रक्षा समिति है, मेन उद्देश्य क्या रहता है आपकी संस्था का? हमारी संस्था उन मंदिरों के संरक्षण में कार्य कर रही है या जिनमें अवैध कब्जे हो गए हैं या जिनमें पूजा पाठ नहीं हो रहा है। कानपुर शहर में 1992 दंगे के बाद सैकड़ों मंदिर कब्जे हो गए क्योंकि हिंदू पलायन करना पड़ा मजबूरी में। तो उन मंदिरों को हम खाली कराकर उनका जीर्णोद्धार करा रहे हैं और उनमें पूजा पाठ शुरू करा रहे हैं। और कानपुर शहर में विगत 4 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों ने कई मंदिर हमारे खाली करा दिए। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं उमेश तिवारी जी, ये रात दिन इसी मिशन में लगे रहते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर भी उन मंदिरों के जीर्णोद्धार में काम कर रहे हैं। सरकार से हमारी मांग है इन सभी मंदिरों की जमीनों के लिए एक बोर्ड बनाए जो इन मंदिरों की सुरक्षा करे।
इसके आपकी जो संस्था है ये कानपुर के अलावा और भी प्रदेश में और देश में चल रही है कि खाली कानपुर में ही काम कर रही है? हमारी पूरे प्रदेश में काम कर रही है, अलग अलग जिलों में हमारी संस्था काम कर रही है। मेला के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों शहरवासियों को? देखिए, हम कनपुरिया अपने अंदाज में गंगा ये होली मिलन को मनाते हैं। गंगा मेला पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम कनपुरियों का स्वभाव और जिस प्रकार से सद्भावना और समरसता के साथ हम इस गंगा मेला के त्योहार को मनाते हैं, ये आपको संदेश देता है, उत्तर प्रदेश और देश को संदेश देता है कि अनेकता में एकता के आधार पर प्रत्येक धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी के लोग एक साथ इकट्ठे होकर के और हमारी गंगा जमनी तहजीब के आधार पर हसरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से जाने जाने वाला ये कानपुर शहर इस आनंदित त्योहार का संदेश पूरे देश में देता है। मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, अपने मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से, अपनी पार्टी और अपनी सरकार की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे कनपुरिया परिवारों को होली की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। इस गंगा मेला के शुभ अवसर पर संदेश क्या देना चाहते हैं? आपके सम्मानित दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और परमात्मा आपके दर्शकों को सुखी रखे। आज ऐतिहासिक दिन है हम सभी के लिए। कानपुर जनपद और पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में सनातनी परंपरा के संभाग जिस तरीके से यहाँ आए हैं, तो लग रहा है कि एक सूत्र में बंद करके पूरी दुनिया के उन्नयन उत्कर्ष उत्थान के लिए हम सभी सनातनी काम करने वाले हैं। जिस तरीके से लगभग 65 करोड़ लोग प्रयाग के भूमि में और लगभग लाखों की संख्या में आज आए हैं, तो ये बहुत बड़ा संदेश दुनिया के लिए है। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गंगा मेले का उत्सव देश की स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा उत्सव पूरे देश में हम सबको इस सौभाग्य मिला है। कानपुर नगर वासियों को सौभाग्य मिला है, अगल बगल जिले में रहने वालों को सौभाग्य मिला है। लाखों की संख्या में यहाँ जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र हित में काम करने वाले लोग हैं और जो भय को समाप्त करने वाले लोग हैं, वो गले मिलके पवित्रता को बढ़ाने का काम करते हैं और जन जन के कल्याण के लिए काम करते हैं। गंगा मेला के शुभ पावन अवसर पर हम लोग आए हैं योग गुरु ज्योति बाबा नशा मुक्ति भारत संकल्प कुंभ के उस स्टॉल पे। और बाबा जी क्या संदेश जाते हैं हमारे शहरवासी व देशवासियों को? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। होली गंगा मेला एक ऐतिहासिक गंगा मेला है और पूरे भारत में इकलौता मेला है जो होली के बाद इस तरीके से और करीबन 10 से 12 लाख लोगों को अपने में समाहित करता है। कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग यहाँ पर आज होली गंगा मेला मनाने आते हैं। हम लोग पिछले 25 सालों से नशा मुक्त युवा भारत अभियान के तहत हम लोग यहाँ पर कैंप लगाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। जैसे कि आज हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान कराए, संकल्प पत्र भरवाए और नशा मुक्त भारत के लिए हम लोगों ने केक भी काटा। हम लोग ऐसे केक काटने के विरोध में हैं, लेकिन नशा मुक्त भारत के लिए हम लोगों ने केक काटा और जिसका कि मुख्य मकसद ये है कि अगर सनातन हिंदू संस्कृति के सबसे बड़े पर्व होली को बचाना है तो नशा, हिंसा और जुआ से अपने बच्चों को बचाना होगा, क्योंकि नशा, हिंसा और जुआ रहेगा तो होली कहाँ रहेगी। क्योंकि होली तो प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारा बढ़ाने का पर्व है, प्रेम और शांति का पर्व है। और प्रेम और शांति के पर्व में हम क्या देख रहे हैं कि 25-25, 30-30 लोग मर जाते हैं। अभी पेपर का आंकड़ा है कि 600 लोग घायल हो गए। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, ये कैसी होली? हमने तो ऐसी होली की कल्पना नहीं करी थी। हमने तो उस होली की कल्पना की थी जिसमें पेड़ों के जो लकड़ियां हैं वो खुद इकट्ठी करते थे, उनको जलाया जाता था और उसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां डाली जाती थी ताकि माहौल आसपास का शुद्ध हो। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, प्लास्टिक जला देते हैं लोग, उसमें तमाम प्रकार की ऐसी चीजें जला दी जाती हैं जिसके कारण नाना प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो वायु प्रदूषण जो है वो पैदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर होली को जीवंत करना है और सनातन हिंदू संस्कृति के महान पर्व को बचाए रखना है तो नशा, जुआ और हिंसा के खिलाफ आपको निकलना ही होगा। वरना कल हमारे बच्चे इतिहास में ये पढ़ेंगे कि एक होली का एक बड़ा पर्व होता था जो नशा, हिंसा और जुआ के कारण खत्म हो गया। क्यों? जैसे अभी तमाम सारी मेसोपोटामिया से लेकर के रोम और जो तमाम सभ्यताएं थी, बड़ी प्रचलित और बड़ी प्रतिष्ठित सभ्यताएं थी, वो सब खत्म क्यों हुई? केवल नशा, जुआ और हिंसा के कारण।
तो कहीं ऐसा ना हो कि सनातन हिंदू के इस पवित्र पर्व को, क्योंकि जो पेपरों के आंकड़े हैं कि जो शराब है, जो नशा है, वो अन्य दिनों की तुलना में 6 गुना बिक रही है, 10 गुना बिक रही है। अरे ये कैसी होली हम मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बधाई, धन्यवाद। और आप सब शहरवासियों को, देशवासियों से मैं ज्योति बाबा केवल एक ही आह्वान करता हूं कि यदि बच्चों को न बचाया गया तो कल स्थितियां इससे भी बुरी होंगी, जिसका इलाज न प्रशासन के पास होगा, न शासन के पास होगा और न किसी सामाजिक संगठन के पास होगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि देखा आपने, ज्योति बाबा जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया कि इस देश से नशा मुक्ति एकदम बंद किया जाए। कानपुर के ऐतिहासिक गंगा मेला के अवसर पर फोर्थ एम्पायर मीडिया की तरफ से हम लोग को संदेश क्या देना चाहते हैं शहरवासियों और देशवासियों को आप? होली की सभी को कानपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह गंगा मेला ऐतिहासिक गंगा मेला माना जाता है। ये अंग्रेज आजादी के समय से इसकी महत्ता है। प्रतिवर्ष यहाँ गंगा के पावन तट पर लोग दिन में अपना गंगा होली खेलने के बाद शाम को पूरा आपसी सौहार्द के साथ आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से अपने सारी चीजों का मतलब एक दूसरे की व्यक्त करते हैं। इस समय हम लोग कानपुर के गंगा मेला अवसर पर आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आज कांग्रेस के कमेटी के लोगों से, उनसे पूछते हैं इस गंगा मेला के अवसर पर शहरवासी व देशवासियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कानपुर के वासियों को, जिनको ये सौभाग्य मिला है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब इस बिगुल को फूका गया और इस गंगा मेला को मनाया गया, अंग्रेजों को खदेड़ने का काम चाहे 1857 की क्रांति रही हो, वो भी कानपुर से बिठूर से हुई, और चाहे 1947 की आजादी का मसला रहा हो, वो भी कानपुर से लगातार आंदोलनकारियों ने यहाँ से आंदोलन करने का काम किया है। और ये एक स्वतंत्रता का संग्राम की एक निशानी है कानपुर में, जो होली में के रूप में मनाया जाता है गंगा मेला। इसके लिए बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, और आपके चैनल को भी बधाई जो इस हमारे कानपुर को आगे बढ़ाने का, यहाँ के उत्सवों को आगे दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल। जैसे कि आपने देखा कि कानपुर कमेटी, कांग्रेस कमेटी ने हम लोग के शहरवासियों और देशवासियों को क्या संदेश दिया। यहाँ पे कानपुर का एक ऐसा मेला देखा जहाँ पे सभी पार्टी एक साथ मिलजुल कर खाली कानपुर के ऐतिहासिक मेला के लिए सभी को बधाई दे रही हैं। गंगा मेला पे अखिल भारतीय बारिश संघ क्या संदेश देना चाहता है शहरवासियों और देशवासियों को? कि ये ऐतिहासिक मेला है और उसको बहुत धूम से मनाया जाता है, और हम सब लोग जो है अपने समाज के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए सामूहिक शादी हमेशा हर साल करते हैं, और इस वर्ष भी 28 मई को सामूहिक शादी करेंगे। ये शादी कहाँ पे आप कर रहे हैं और इसमें ये शादी आप लोग कहाँ पे कर रहे हैं, और इसमें कौन कौन से बिरादरियों को ले रहे हैं? खाली बारी समाज ले रहे हैं कि उसके अलावा और भी कुछ बिरादरियों को आप लोग शादी करवाएंगे? हम वैसे तो अपने बारी समाज का ही करते हैं, लेकिन हर साल 2-4 जोड़े दूसरी कास्ट के भी आ जाते हैं, तो उनको भी मना नहीं करता हूं, मैं करता हूं उनकी। कानपुर के ऐतिहासिक गंगा मेला पे हम लोग ने बहुत लोगों से चर्चा की, उसी में युवा शक्ति से चर्चा करते हैं इस गंगा मेला के बारे में। वो क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में क्या क्या जानते हैं वो? गंगा मेला कानपुर का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, और वो सिर्फ कानपुर में मनाया जाता है और पूरे इंडिया में कहीं नहीं मनाया जाता। इतना वर्ल्ड फेमस मेला है। हटिया के लोगों ने, जो पहले अंग्रेज थे, उनसे आजादी के बाद उन्होंने रोक लगा दिया था, तो उन हटिया के 1942 में, तो हटिया के लोगों ने उन अंग्रेजों से लड़ के इस गंगा मेला को मनाया है, और ऐतिहासिक जीत करके हर साल इस गंगा मेला को होली के 7 दिन बाद मनाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? आप लोग का नाम क्या क्या है? हम तो कानपुर बंगाली महल से आए हुए हैं, काली जी मंदिर के पास से। हमारा नाम है शिवांग गुप्ता। हमारा नाम विष्णु मौर्य। हमारा नाम सनु तिवारी। हमारा नाम शुभ यादव। हमारा नाम आयुष वर्मा। मेरा नाम निशांत राज। भाई है मेरे। जैसे कि देखा कि युवा शक्ति ने गंगा मेला के बारे में जो उनको नॉलेज थी उन्होंने सब कुछ बताया और बहुत अच्छे से बताया। बोलो गंगा मैया की जय हो। हम लोग गंगा मेला के पावन अवसर पर आए हैं एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति। इसके बारे में जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं इस गंगा मेला के शुभ अवसर पर शहरवासियों और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को गंगा मेला शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक उम्मीद जन कल्याण सेवा समिति जिलाध्यक्ष पवन चौहान हूं, और हमारी समिति गरीब बच्चों की शिक्षा सामग्री, उनकी शिक्षा क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में करीबन 10,000 कंबल सर्दियों में गरीबों को बांटे हैं, और हमारी संस्था लगातार
गरीबी वो हटाने का काम कर रही है और मजदूर परेशान व्यक्ति की मदद को आगे हैं हम लोग। तो आप लोग ये शिक्षा देते हैं बच्चों को, ये किस प्रकार देते हैं और कैसे उपलब्ध कराते हैं? शिक्षा हम लोग देते नहीं है, कोई बच्चा गरीब है और शिक्षा में समस्या है, उसकी आर्थिक रूप में हम लोग एकत्र होकर अपना आपसी चंदा करके उसको मदद करते हैं। और जो बच्चे बहुत ही गरीब है, उनके पास कॉपी किताब भी नहीं है, तो हम लोग अपने पास से उनको कॉपी किताबें इस प्रकार से उनकी मदद करते हैं। तो अभी तक आपकी ये सेवा समिति ने कितने बच्चों को अभी तक शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया है, उनके लिए कार्य किया है? ये आपने जानकारी में डाल दिया। अभी हमारी बहन दीक्षा यादव जो राष्ट्रीय सचिव हमारी एक उम्मीद की है, उन्होंने अपनी शादी में 11 बच्चों को गोद लिया था और गोद लेने साल में हर महीने उस बच्चों से मिलती हैं और उनका पालन पोषण अच्छे से हो रहा है और अच्छे स्कूल पढ़ाया भी जा रहा है। इसी प्रकार हमारा लक्ष्य है, जो बच्चे नहीं पढ़ाई हो रही उनको हम लोग चुनिंदा चुन रहे हैं और उनकी एक छोटी शाखा चला रहे हैं क्षेत्र बाय क्षेत्र, जो एक महिला टीचर लगा के उनको शिक्षित करे और घंटा 2 घंटा क्लास दे। तो अभी आपकी इस सेवा समिति में कितने लोग जुड़े हुए हैं और किस किस शहरों में ये काम कर रही है? ये हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और हमारी संस्था, मैं तो एक छोटा सा जिला अध्यक्ष हूँ और हमारे भी 4-5 प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में हमारी संस्था फैली हुई है और करीबन 2,500 कार्यकर्ता हमारी एक उम्मीद का काम कर रहे हैं। आपकी सेवा समिति को फंडिंग कहाँ से प्रोवाइड होती है कि जो आप बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें या उनको आगे बढ़ाएं उसके? जी हम लोग बताया तो हम लोग आपसी आप ही लोग से सहयोग से ही काम होता है। हम लोग एक होते हैं अपना इतना बड़ा संगठन है, वो अपना सदस्यता शुल्क 50 रुपए 20 रुपए देते हैं, उससे हम लोग कोष मिलता है और गरीबों को मदद करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। यहाँ पे समिति के अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग को कि कैसे हमारी संस्था काम कर रही है और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कैसे हम लोग कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। तरफ से हम लोग गंगा मेला के शुभ अवसर पर जो शहरवासियों व देशवासियों को क्या संदेश रहेगा? समस्त कानपुर वासियों को होली और गंगा मेला की बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व न केवल सांस्कृतिक है बल्कि इसका ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व का है और कानपुर के लोग इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि इस त्योहार को आज भी उसी रूप में उसी उत्साह से संजोए हुए और बचाए हुए हैं। और पुनः एक बार समस्त कानपुर वासियों को शुभकामनाएं। और मैं देख रहा हूँ हम हाजी साहब का है जो है, और आप सब लोग जो कानपुर की गंगा जमुनी तहजीब है उसको भी सब बचाए हुए हैं। इसके लिए समस्त कानपुर वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम लोग देखा, इस गंगा मेला और होली के अवसर पर कानपुर पुलिस बहुत तत्पर रही और हर जगह कानून व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई रही। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक क्राइम भारत।